हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है PYQs ऑफ IIT JEE मेंस 22 ईयर्स के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें 2 लेक्चर आपके काइनेमेटिक्स के हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं काइनेमेटिक्स के। आज देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप जब भी वीडियो देखिए हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठिए। जब भी कहा जाए उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, दैट A is a vector that is I plus j cap and B 2i cap minus j cap. The magnitude of a coplanar vector such that A dot C equals to B dot C and equals to A dot B is given by. ओके, सॉल्व करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे उसका सोल्यूशन। आप देखिए फिर। ट्राई करिए इसको। आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, आपने किया होगा। यहाँ पे 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं, दैट इज ए दिया गया है आपको आई कैप प्लस जे कैप, बी इक्वल्स टू क्या है, ये आपको दिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सच दैट ए डॉट सी बी डॉट सी एंड इक्वल्स टू ए डॉट बी। जहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, आपको सी वेक्टर फाइंड करना है, क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर सी वेक्टर लाइक एक जनरल वेक्टर हम मानते हैं ए आई कैप एंड बी जे कैप, जहां ए एंड बी दैट इज द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। इनको हमको फाइंड करना होगा, देन हम वी कैन गॉट द वेक्टर। फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे ए एंड बी दिया गया है, लेट हम सी को मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम डिटेल में करते हैं, आप मेरी बात को समझिए। एग्जाम में आपको जैसे आपको आइडिया होगा आप तुरंत बड़े आसानी से करेंगे। यहाँ पूरी बातों को बताते हुए करेंगे। दैट सी इक्वल्स टू क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके, और एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, दैट इज ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट बी क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ए डॉट सी बी डॉट सी एंड ए डॉट बी, इसी का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यूज करिए इसको। कैसे यूज करेंगे हम, रखिए इसमें। पहले हम देखेंगे ए डॉट सी, हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी हमको दोनों पता है। ए डॉट बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज आई 2 होगा यहाँ पे, एंड माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होगा। चलिए, अगर हमें ए बी आइडिया है तो ए सी भी इसके इक्वल होगा एंड बी सी भी। हमें 2 अननोन चाहिए, ए एंड बी चाहिए ना, तभी तो हमें सी मिलेगा। अगर हमें 2 इक्वेशन 2 अननोन है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ए डॉट सी यहाँ पे क्या देखें, ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। भाई आई डॉट आई 1 होता है, इतना तो सबको आइडिया होगा अगर आप IIT JEE के लिए पढ़ रहे हैं तो सीरियसली। तो क्या होगा, दैट ए होगा यहाँ पे आई डॉट आई आएगा जो कि 1 होगा, बी मल्टीप्लाई करेंगे जे डॉट जे 1 होगा, दैट इक्वल्स टू 1। अगेन देखेंगे क्या है, बी डॉट सी करेंगे, बी डॉट सी कितना होगा, दैट 2a, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस बी इक्वल्स टू दैट इक्वल्स टू कितना होगा, ये भी 1 के इक्वल, मतलब ए बी के इक्वल होगा। यहाँ पे ए बी दिया गया है ना आपको, ए बी के इक्वल दोनों होगा। अब हमें निकालना है ए बी कितना होगा, दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 3, और ये कितना होगा 2, दैट ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3। सिमिलरली अगर हमें निकालना है बी कितना होगा तो हम बी निकाल सकते हैं, दैट इज ए 2/3 है आपका यहाँ पे, प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 1, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो बी इक्वल्स टू कितना होगा 1/3। ठीक, ए बी आपको दिया गया है। देन वी कैन गॉट द वैल्यू ऑफ सी। सी कितना होगा, यहां से हम सी निकाल सकते हैं ना, ए बी की वैल्यू मिल गई तो हम निकाल सकते हैं। कितना होगा ये 2/3 दैट इज आई कैप प्लस 1/3 जे कैप। हमें
वेक्टर मिल गया, लेकिन यहां पे आपसे वेक्टर नहीं पूछा था, बल्कि क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इस कोप्लेनर वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा 4/9 प्लस 1/9। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, √5/9 ये है। तो यही आपका आंसर होगा, मैग्नीट्यूड यही होगा आपका। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। तो बी आंसर आपका करेक्ट है, बी आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन बी है आपका। यहां से आप देख सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करिए इसको, कितना आएगा ये ट्राई करिए एक बार। चलें, आपने किया होगा। यहां पे देखिए कैसे करेंगे हम, ए क्रॉस बी दिया गया है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के। देन एंगल बिटवीन देम, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी करेंगे बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन कब इक्वल होंगे, ये कंडीशन कब आएगी, मिलता है, देखिए कैसे हम कहेंगे ए बी, ये साइन थीटा होगा, एन कैप होगा। लेकिन यहां पे क्या आएगा, माइनस ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन चेंज होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये होगा, या हम कह सकते हैं कि टू साइन थीटा इक्वल्स टू 0, या हम कह सकते हैं साइन थीटा क्या हो हमारा, 0 हो। अब साइन 0 कब होता है, साइन एन या एम पाई बोल दें, एम पाई। जहां पे एम क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 2 1 2 3 ये सब होगा। मीन्स कहने का मतलब ये हमेशा कब थीटा कितना होगा, यहां पे 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई 3 पाई, सभी पे क्या होगा, ये सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा ये, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में आपका ये आंसर क्या होगा, इसका यहीं पे दिया गया है, π/3 π/4, ये सब तो हो ही नहीं सकते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पाई होगा। अगर यहां पे 0 दिया होता तो ये मल्टीपल ऑप्शन हो जाता, तो उसको दो ऑप्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दो ऑप्शन क्लिक करिए तो वहां पे ऐसा होगा, लेकिन यहां पे सिंगल ऑप्शन लेंगे, पाई। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, इसको ट्राई करिए आप लोग। यहां पे दिया गया है कि टू फोर्सेस P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F respectively are at angle theta with each other. If the force Q is doubled, then their resultant also get doubled. Then the angle theta कितना होगा, थीटा। 2019 का क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए आप लोग, कुछ समय दे रहा हूं आपको, ट्राई करिए आप लोग। चलिए आपने ट्राई किया होगा, मैं मान लेता हूं ऐसा। चलिए यहां पे दिया है कि दो वेक्टर हैं P एंड Q है, P एंड Q है, जो कि रिस्पेक्टिव 2F एंड 3F है क्या, शायद 1 सेकेंड देख लेते हैं। 2F एंड 3F है रिस्पेक्टिवली, आर एट एंगल थीटा, वो एंगल थीटा एंगल पे है। और क्या बात दी गई है, थीटा एंगल पे है। एंड इफ द फोर्स Q, अगर Q डबल कर दिया जाता है, मतलब P तो वही रहेगा, अगर हम Q को डबल कर देते हैं, मतलब Q क्या हो, 2Q कर दें, तो यहाँ पे एंगल तो थीटा ही है, और R जो रिजल्टेंट है मैं मानता हूं यहाँ पे R प्राइम हो जाता है, यहाँ पे R प्राइम। और ये R प्राइम क्या होगा, एक कंडीशन आएगी कि यहाँ पे कह रहे डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब क्या हुआ कि जो R है, R प्राइम, वो क्या होता है 2R के इक्वल हो जाता है। जब हम क्या करते हैं 2Q करते हैं, उसको Q से 2Q कर रहे हैं, एक फोर्स को, दो फोर्स हैं P एंड Q हैं, हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, थीटा एंगल पे है, समथिंग R आता है। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स वन ऑफ देम दैट इज Q, अगर उसको हम डबल करते हैं तो क्या हो जाए, हमारा रिजल्टेंट भी क्या होता है, गेट डबल्ड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इसको रखिए आप, देखिए आ जाएगा आसानी से। R प्राइम हम करेंगे यहाँ पे 2R के इक्वल है, ओके। या हम इसको कह सकते हैं कि R प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2R स्क्वायर, ठीक है, ये कह सकते हैं।
तो यहाँ 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 4 क्यू स्क्वायर होगा, डबल कर दिया गया है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, 2 पी क्यू होता तो यहाँ क्या होगा 4 पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू डबल किया गया है कॉस थीटा, ये होगा। और यहाँ 4 होगा और यहाँ पे आर वही होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, यही तो होगा ना। सॉल्व करिए इसको, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 4 पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, हाँ मल्टीप्लाई किया है, प्लस 8 पी क्यू कॉस थीटा। देखिए कुछ कैंसिल हो तो उसे कैंसिल करिए। देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा 4 क्यू, यहाँ पे 16 होगा, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं ना, देखिए क्यू स्क्वायर तो है, यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, नहीं ये सही है 4 क्यू स्क्वायर डबल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 क्यू बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 4 क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हुआ। यहाँ से देखिए 4 पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, तो ये हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा माइनस 3 पी स्क्वायर, -3, अरे भाई इधर आएगा तो माइनस में आएगा, पी स्क्वायर घटाएंगे -3 पी स्क्वायर, और ये कितना होगा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 पी क्यू कॉस थीटा, ये होगा। चलिए अब यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं, अब रखने का समय आ गया है। -3 होगा, पी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए पी 2 है तो यहां हो जाएगा 4f स्क्वायर, 2f है ना, 4f स्क्वायर होगा। यहाँ क्या होगा 4 होगा, पी क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, पी की जगह क्या रखेंगे 2f रखेंगे, और क्यू की जगह क्या रखेंगे 3f और कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12f स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 24f स्क्वायर कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, देखिए कहीं दिक्कत तो नहीं है आपको। ये क्या होगा 2 टाइम्स जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कितना आया -1/2। अब जानते हैं -1/2 किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, 120 है इसमें, हाँ 120 जो है इसका करेक्ट आंसर। 2019 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। यहां पे ये दिया गया है आपकी स्क्रीन पे है, ये दैट इज वेक्टर ai प्लस bj प्लस k कैप एंड 2i कैप माइनस 3j कैप एंड 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 7 द रेशियो ऑफ a टू b इज x/2। अगर इस फॉर्म में दिया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी। कर सकते हैं इसको, ट्राई करिए आप लोग, उसके बाद हम करते हैं इसको। चलिए हम करते हैं इसको। यहां पे क्या होगा, वेक्टर है a प्लस ai है प्लस bj है। अब देखिए यहां पे आप लोग इतना तो स्मार्ट हो जाते हैं करते करते कि आपको आइडिया लगता है क्या हम कर रहे हैं। यहां पे अगर हम कह रहे हैं a और ये दो वेक्टर है परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के इक्वल होगा भाई, cos 90 बनेगा, और 90 की वैल्यू कितनी है 0 है, ये 0 के इक्वल होगा। यहां से एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज 2a, यहां से देखिए 2a भाई इसको मल्टीप्लाई किया 2a, यहां पे क्या बना -3b, और यहां पे कितना बनेगा +4, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -4 के इक्वल, ये मिला। एंड सेकेंड इक्वेशन हमको दिया है व्हेन 3a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना है 7 है, यह इक्वेशन आपको दिया गया है। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोनों इक्वेशन क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। अब दो लीनियर इक्वेशन, दो अननोन, सभी निकाल सकते हैं इसको, क्या वैल्यू आएगी इसकी, निकालिए इसको। यहां देखिए हमें अगर a निकालना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से करिए, यहाँ पे 2 से करिए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएंगे 6a
6a माइनस 9b एंड माइनस 12। अगला क्या है, 6a होगा, यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करें 6a हो जाएगा, यहां पे क्या 4b प्लस में 4b होगा, और इतना कितना होगा 14 होगा। ध्यान से देखिए, कोई डाउट इसमें है? देखिए 6a माइनस 9 होगा और ये कितना होगा 12 होगा। ये कितना होगा 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 4 होगा एंड 7 2 टाइम्स 14 होगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम, माइनस करिए, क्योंकि माइनस करना होगा। ए निकालेंगे तो ये होगा माइनस, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा माइनस 13b, और ये कितना आएगा माइनस 626 माइनस में, तो b हमारा यहाँ से कितना आया 2 आया। अगर b हमको 2 मिल चुका है तो हम a निकाल सकते हैं। a किसमें, किसी भी इक्वेशन में आप रखिए, जैसे इसी में रखता हूँ, a निकालना है हमको, कि 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 7 दिया गया है आपको, इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू a माइनस 2b की वैल्यू हमको आइडिया है कितना है 2 है, इक्वल्स टू 7। 3a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7, यहाँ b की वैल्यू 2 दिया गया है ना, ठीक है। अच्छा प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस लिया है, ये प्लस होगा, ठीक है। 4 7 3 हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आया 1 आया। जब a 1 आ गया, आपसे कहा क्या है, देयर रेशियो ऑफ a टू b का रेशियो क्या होगा a बाई b, दैट इज 1 अपॉन 2, 1/2 होगा। द वैल्यू ऑफ x कितना होगा, अगर 1/2 का तो वैल्यू कितना आया, x यहाँ पे क्या है, अरे भाई कंपेयर करिए, 1/2 आया हमारा a/2 का रेशियो, a/2 का रेशियो 1 आया है, लेकिन पूछा अगर x/2 में हम लिखें, x/2 में, अच्छा बताइए, अब कह रहा है ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होगा ना, दैट इज x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आप लोग आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग सॉल्व करेंगे एक साथ। 2022 में आया है फर्स्ट शिफ्ट एंड 28 जून। अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसमें। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज x इक्वल्स टू 4 sin π/2 माइनस ओमेगा टी मीटर एंड y इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा टी मीटर। द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी सर्कुलर, पैराबोलिक, हेलिकल, एलिप्टिकल। चूज वन ऑफ देम। करेक्ट आंसर आप करिए, क्या होगा इसमें से, ट्राई करिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करेंगे तुरंत। चलिए करते हैं इसको, आपने किया होगा। यहां पे आपको दिया गया है, एक पेज लेंगे हम लोग पहले, एक्स वाई प्लेन है डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, बहुत आसान होगा। x इक्वल्स टू 4 साइन, यहां पे दिया गया है x इक्वल्स टू 4 साइन आ गया 4 साइन π/2 माइनस ओमेगा, π/2 माइनस ओमेगा टी है, ओमेगा टी मीटर में है, एंड y दिया गया है 4 साइन ओमेगा टी, y है 4 साइन ओमेगा टी, ये आपको दिया गया है। y इक्वल्स टू क्या दिया गया है 4 साइन ओमेगा टी, मीटर में दोनों है। द पाथ ऑफ पार्टिकल, क्या होगा पाथ ऑफ पार्टिकल, देखिए क्या मैं x को ऐसा भी लिख सकता हूं, बताइएगा। x इक्वल्स टू क्या मैं ये लिख सकता हूं, दैट 4, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं। और यहां पे क्या होगा y क्या होगा आपका 4 साइन ओमेगा टी। सिंपल सा करिए, दोनों को स्क्वायर करिए, 8 करिए, क्या होगा समथिंग, तो ये यहां पे आएगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या होगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे, ये दोनों क्या होंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये दोनों यही होंगे। अब ये हम जानते हैं, दुनिया जानती है, ये किसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर। दैट यहां पे हम कह सकते हैं एक सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना होगा, 2 होगा, और वो उसका सेंटर करेगा लाई कहां पे, उसका सेंटर कहां लाई करेगा, ओरिजिन पे, ये होगा। तो ये क्या होगा, एक इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, दैट इज द सर्कुलर, द पाथ ऑफ सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इसको आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसको सॉल्व करिए आप लोग। ट्राई करिए आप लोग, सब लोग। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं किनारे हो जाता हूं, आप लोग करिए इसको। चलिए करिए इसको। चलिए आप लोग कर रहे होंगे और किया भी होगा, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं कितना आएगा इसमें। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर टी 15 ये दिया गया है आपको। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1। तो आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है, दैट आर टी आपको दिया गया है, वो कितना है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो डी आर बाई डी टी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 30 टी। अरे यही तो होगा, डिफरेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही हमें फाइंड करना है। प्लस इसको डिफरेंस, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस आएगा एक, माइनस आने पे यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा, दैट इज टी। फिर से आएगा 2t हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 कितना हो 40 हो गया एंड जे कैप। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, यही तो वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो यही क्या बन जाएगा आपका 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अच्छा यही क्या कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा यहाँ पे और सोचने वाली बात है, यार टी का एक्सप्रेशन है नहीं, तो टी बराबर 1 हो, 2 हो, 3 है, 4 हो, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दैट इज कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो कितना होगा, वो होगा 330 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 40 का स्क्वायर करें 40 ही आएगा, 40 स्क्वायर होगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, दैट इज 900 प्लस 1600, और ये कितना हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, और ये 550 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 50। अब यूनिट क्या दिया गया है इसमें, यूनिट नहीं है, ठीक है यूनिट नहीं दिया गया है, तो ए कितना होगा 50 होगा। तो ये सब ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है, केवल एक ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। ये 2019 में पूछा गया है आपसे। चलिए आगे करिए आप लोग और आगे करिए क्वेश्चन। चलिए इसको करिए आप लोग। A stream of river is flowing with a speed of 2 km per hour and a swimmer can swim at a speed 4 km per hour. What should be the direction of swimmer with respect to the flow of river to cross the river straight? बताइए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये कब 2019 का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। ट्राई करिए एक बार, उसके बाद मैं करूंगा। ट्राई करिए सब लोग। तो आपको यहाँ पे हम इसको करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। यहाँ पे दिया कि मान के लिए ये रिवर है, रिवर की स्पीड कितनी दी गई है आपको 2 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया। आप कह रहा है कि एक स्विमर है जो कि क्या कर सकता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है रिवर को क्रॉस कर सकता है। अगर वो रेस्ट में रिवर क्या है
फ्लो नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ए स्विमर कैन स्विम एट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू द क्रॉस द रिवर? स्ट्रेट, सीधा उसको क्रॉस करना है। इसके लिए क्या करना होगा? अगर उसको यहाँ से क्रॉस करना है, भाई नदी का अगर बहाव इधर है तो हमें क्या करना होगा? सीधा क्रॉस करेंगे तो हम इधर चले आएंगे, तो हमें कुछ इधर चलना होगा। मान लेते हैं कुछ एंगल है थीटा, और कितने से वो क्रॉस कर सकता है? 4 किलोमीटर पर आवर से। यहां पे ये वेक्टर आपको दिया गया है 2 है, वो कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ये दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें स्ट्रेट जाना तो ऐसे हमें चलना होगा इस डायरेक्शन में, भाव इधर रखा है नदी में, तो हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में चलेंगे। मान लेते हैं वो थीटा एंगल है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका आंसर? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर? स्विमर की डायरेक्शन क्या होगी? विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब जिधर फ्लो कर रहा है उधर की डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से आपको बताना है स्विमर की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब ये पूरा एंगल मान लेते हैं वो फाई है, यही बताना है आपको। और स्ट्रेट पार करना है तो ये तो 90 हो जाएगा आपका, 90 ही होगा क्योंकि स्ट्रेट जाना है उसको। देखिए यहां पे मैं लगा सकता हूं कि आप साइन थीटा क्या लिख सकते हो? ये होगा परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा? 4, तो साइन थीटा कितना आ गया आपका? 1/2, दैट थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 30 डिग्री। जब ये 30 है आपका, 30 है, देन फाई कितना होगा? 90 प्लस 30 डिग्री, तो फाई आपका कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, यही आपका आंसर होगा 120। ये करेक्ट ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको। ऐसे ये जब हम रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ाए थे उस समय बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, वैसे ही है, उसी में से एक है फ्लो ऑफ रिवर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, इसको ट्राई करिए आप लोग। 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था 5 जून को, जनवरी को। इसको करिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट जरूर किया करिए, उसके बाद जब हम करवाएं तो आप किया करिए। चलिए हम करते हैं इसको। यहां पे दिया गया है कि P एक वेक्टर दिया है, Q एक वेक्टर दिया गया है आपको, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालना इस डायरेक्शन में, तो ये अगर दिया गया ऐसा है, देन द वैल्यू ऑफ x कितना होगा? ये x कितना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये न्यूमेरिकल वाले वैल्यू वाले क्वेश्चन है कि यहाँ पे x की वैल्यू केवल बतानी है आपको इंटीजर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे P दिया है 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप। P आपको कितना दिया गया है? P आपको दिया गया है √3i कैप, नहीं 3i कैप, 3i कैप प्लस √3j कैप, यही है ना, √3j कैप एंड 2k कैप एंड प्लस 2k कैप, ये दिया गया है। और Q भी आपको दिया गया है, Q कितना दिया गया है आपको? 4i √3j कैप, 4i प्लस √3j कैप, ये आपको दिया गया है एंड 2.5। अच्छा 2.5 डेसिमल में हम 5/2 भी तो लिख सकते हैं, k कैप लिख सकते हैं कि नहीं? 5/2, अरे 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, ये दिया गया है। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q इज, अगर यहाँ ये अगर हमको आंसर दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि हमें इसकी वैल्यू है 1/x, ये हमें दिया गया है कि 1/x √3i कैप प्लस j कैप, √3i कैप प्लस j कैप, ये आपको दिया गया है, -2 √3k कैप, -2 √3k कैप। अगर ऐसा इसका जो यूनिट वेक्टर आता है, अगर ये आया तो वो कुछ आंसर आएगा आपको, इसको सॉल्व करके कुछ आएगा। लेकिन अगर उस फॉर्म में ऐसा रहेगा तो वहां पर कुछ 1/x समथिंग कुछ आएगा, तो उस x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। देखिए यहां पर दिया P, अगर आपको ये दिया है, Q दिया गया है, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q इज समथिंग दिस, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। वहां पे x की जगह पर होगा क्या, उस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो आइए करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन मिला लीजिए, सही है कि नहीं। 3 + √3j प्लस 2k, सही है। 3i + √3 + 2k, बिल्कुल सही है। आपका q क्या है यहाँ पे, 4i √3j 2.5, 4i √3j 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं p क्रॉस q हमको निकालना है। कितना निकाल सकते हैं, देखिए i कैप, j कैप एंड k कैप, ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पे इसके कंपोनेंट रखिए, कितना होगा 3 √3 एंड 2, यहाँ कितना होगा 4 √3 एंड 5/2। अच्छा कहीं माइनस नहीं है क्या इसमें, सभी प्लस में है, ठीक है। आइए तो p क्रॉस q कितना हो जाएगा, p क्रॉस q, भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो हम ऐसे नहीं करना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, और डिटर्मिनेंट हम जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा i कैप, यहाँ पे कितना होगा √3 5/2, ये होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -2 √3। कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे, मतलब कुछ हो मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, नंबर लिखने में गड़बड़ी हो, तो नंबर के इधर उधर में हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए, ये कहना अच्छी बात नहीं है, नंबर में भी आप करेक्ट रहिए, ऐसा कुछ कोशिश किया करिए। √3 5/2 होगा एंड यहाँ पे 2 √3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -j कैप, -j कैप करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये वाला लाइन जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3, मतलब 15/2, और ये मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए 15/2, और यहाँ कितना होगा 8 होगा, ठीक है। एंड k कैप प्लस क्या होगा k कैप कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 √3 -4 √3, अरे 3 √3 एंड 4 √3, बिल्कुल सही। चलिए तो p क्रॉस q यहाँ से हमें आ गया कि p क्रॉस q कितना होगा, ये हमने निकाल लिया है, दैट इज अगर यहाँ से हम करें तो इसको आ सकता है क्या i √3i ये होगा, क्योंकि √3 बाहर निकल सकता है, 5/2 4 1/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2i कैप, सही है कि नहीं, चेक करिए, √3 बाहर निकाला, 5/2 -2 होगा, 5/2 -2 2 4 हो जाएगा, एलसीएम नीचे 2 है, 5 - 4 दैट इज 1/2। अगला क्या होगा -j कैप, j कैप में क्या होगा, देखिए यहाँ j कैप होगा, अच्छा j कैप ऐसे करिए, देखिए 2 होगा 16 होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, -1/2 आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा j/2 होगा, या 1/2 j कैप बोल सकते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में आएगा, प्लस k कैप, देखिए k में कितना आएगा √3 k कैप आएगा। देखिए क्या कुछ ऐसा मैच कर रहा है क्या, अभी नहीं मैच कर रहा है। अभी हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, आप देखिए यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, और वो क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हैं, अगर यूनिट वेक्टर r कैप निकालना तो हम क्या करते हैं, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। सेम ऐसा इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, कितना होगा मैग्नीट्यूड, तो हम अगर हम कहें कि p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए सभी का स्क्वायर करके 8 करिए, 3/4 होगा, प्लस यहाँ 1/4 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा, सबको 8 करिए, कितना हो जाएगा ये 16, तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ लिखें इसको, चलिए यहीं पे करते हैं, तो ये हो जाएगा p क्रॉस q, p क्रॉस q, यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, और ये हो जाएगा 3, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 3 + 1, एंड यहाँ पे होगा 12, तो कितना हुआ 4, 16/4 मतलब 4/4, 4/2 दैट इज 2 आया, ये 2 आएगा। अच्छा अब निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे p क्रॉस q, जो भी वेक्टर आया है अपॉन में क्या करें इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए,
अब यही तो हमें क्या यूनिट वेक्टर हुआ, तो हमने इसका वेक्टर हमको फाइंड कर लिया है हमने, कहाँ गया, ये है √3/2। इसका कलर चेंज करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा √3/2। इसको लिख रहा है ना, पी क्रॉस की वेक्टर ऊपर रहेगा, मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस √3 के कैप, ये होगा। अपॉन में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, 2 आया है, रख दीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, देखिए यहां भी 1/2 है, वहां भी, यहां नहीं है, तो यहां क्या करेंगे हम लोग कि 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 करिए और यहाँ 2 करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 जब बाहर आएगा तो यहाँ आएगा 1/4, और यहाँ पे क्या आएगा √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2√3 के कैप। देखिए यहाँ माइनस आया है, देखिए यहाँ माइनस, हम लोग प्लस लाए हैं, यहाँ माइनस है, देखिए कहीं गड़बड़ है, चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, ये सब कुछ सही है आपका। अच्छा हाँ, यहाँ गलत है, देखिए 3√3 में -4√3 करेंगे कितना आएगा, माइनस में आएगा ना, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये तो मैग्नीट्यूड आपका सही हो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, बिल्कुल सही है, ये माइनस होगा, ये माइनस, अब सही है। तो ये आपका मैच कर रहा है बिल्कुल सेम टू सेम कि 1/x √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछा गया था, x की वैल्यू आपसे पूछा था, x वैल्यू कितनी आई, 4 आया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका 4 आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको करिए आप लोग, आपको कुछ समय दिया जाता है, करिए इसको, ट्राई जरूर किया करिए एक बार। यहां पे दिया गया है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू k दैट इज y i कैप प्लस x j कैप वेयर k इज अ कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ कितना होगा। एक वेलोसिटी आपको दिया गया है दैट इज v इक्वल्स टू, v दिया गया है k y i कैप प्लस x j कैप, आपको ये दिया गया है, ठीक है, एंड वेयर k इज अ कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, अच्छा k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, आइए निकालते हैं, देखिए k y i कैप लिख सकते हैं इसको, i कैप प्लस k x j कैप भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। देन जनरल वेव इक्वेशन क्या होगा, अच्छा देखिए यहाँ पे जो टर्म दिया गया है ये क्या होगा, ये x चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है dx/dt, जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, दैट इज ky, ओके। एंड सेकेंड वन, अगर हम बात करें ये कि आपको क्या दिया गया है, तो मतलब dy y में चेंज है किसके साथ, टाइम के साथ, और दोनों मिला के एक प्लेन में हमें वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ये कितना आपको दिया गया है, kx दिया गया है, ठीक है। अच्छा दोनों को डिवाइड करें हमें मिलेगा क्या, दैट इज dy/dt, हमें क्या मिल जाएगा, वो dx, दैट इज कितना होगा ये kx अपॉन ky, ये तो कैंसिल होगा y, तो यहाँ y dy आएगा और यहाँ x dy, इंटीग्रेट करिए इसको तो क्या हो जाएगा, y²/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नया पेज लेते हैं, कितना हो जाएगा ये y²/dy हो जाएगा, अपॉन 2 होगा, यहाँ dy भी होगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, x²/2 dx हो जाएगा, dx लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नहीं dx नहीं होगा, क्यों dx होगा, ठीक है, ये होगा, प्लस एक कांस्टेंट आता है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, y² = x², 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर पूरे में, यहाँ 2c, तो एक नया कांस्टेंट c प्राइम है, ठीक है, यहाँ हम उसको c भी बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट ही तो है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपको ये एक जनरल वेव इक्वेशन मिलेगा, y² = x² + c, y² = x² c, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया, 9 जनवरी को आया है ये। चलिए
अगला क्वेश्चन करिए, सब लोग ट्राई करेंगे। चलिए इसको करिए, 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग सभी लोग। यहां पे दिया गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन RT 15t²। अभी कुछ ऐसा किया था ना हम लोगों ने, सेम वैसा ही है। एंड 4 - 20t², व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1। पोजीशन दिया गया है, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद टाइम, एक बार करिए, क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगेन डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन, वी गेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। और उसमें अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आइए फाइंड करते हैं इसको। यहां पे RT आपको दिया गया है, RT दिया गया है 15t² प्लस, अच्छा आई कैप होगा ना यहाँ पे, प्लस 4 - 20t² जे कैप। डिफरेंशिएट करिए तो dr/dt कितना हो जाएगा, ये dr/dt कितना हो जाएगा, 15, मतलब 30t आई कैप होगा, प्लस ये 0 होगा, ये कितना होगा, 2 बाहर आएगा, 40t जे कैप, ये होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड वी अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, दैट इज dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। और ये आपका, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 आई कैप प्लस 40 माइनस आएगा, क्योंकि यहां पे एक माइनस है ना, माइनस आएगा 40 जे कैप। अभी हमें एक्सेलरेशन मिल गया और पूछा आपसे क्या है, अच्छा यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो t = कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 जो भी हो, हमेशा एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर दिस पार्टिकल। तो हम क्या रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, a कितना होगा, ये कितना होगा, दैट इज जो आपका फर्स्ट आई कैप का कंपोनेंट कितना है, 30² प्लस -40 है, स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा 40 का स्क्वायर, और दोनों को 8 करेंगे कितना हो जाएगा, ये होगा 900 प्लस 1600, और टोटल करेंगे कितना आएगा, 2500। या हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 and 10, 100 25 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा, 5 और 10, दैट a = कितना आया, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 50। ठीक है, 50 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, 50। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, स्क्रीन पे दिया गया, आप ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम करवाते हैं आपको। यहां पे दिया गया है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 आई कैप एंड प्लस 0.3 जे कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज, कितना होगा। देखिए यहां पे दिया गया एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u से दिखाते हैं, नॉर्मली हमेशा आपने दिखाया होगा, u = कितना दिया गया है आपको, अच्छा वेक्टर में दिया गया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप दिया गया है आपको, एंड एक्सेलरेशन जो इसका है, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 0.4 आई कैप, कब है, 2009 का है, ठीक है, 0.3 जे कैप। एंड स्पीड बताना है आपको, स्पीड क्या होता है आप समझिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वेलोसिटी आएगी कुछ सेकेंड बाद, 10 सेकेंड के बाद, तो उसी का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वही क्या कहलाएगा, आपका स्पीड कहलाएगा। तो आइए निकालते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन, क्या होता है, v = क्या होगा, u प्लस a वेक्टर होता है इनटू टाइम। v हमको फाइंड करना है, u आपको दिया गया है कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, प्लस a आपको दिया गया है क्या, हाँ a भी दिया गया है, कितना है, 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, ये है, और इनटू मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये कितना होगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। v = कितना हो जाएगा, 3 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ये होगा मीटर पर सेकेंड।
इसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाएगा, और 10 सेकेंड के लिए हमने वेलोसिटी ये निकाल लिया, ये तो वेक्टर में दिया गया है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, v स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, v इक्वल्स टू आया, मीन्स 7 आपका बाहर आ जाएगा, √2। यूनिट दिया गया क्या, यूनिट नहीं है इसमें, ठीक, 7√2 होगा आंसर, 7√2 यूनिट आंसर होगा, 7√2 आंसर होगा। 2009 का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको करिए। यहां पे दिया एक पार्टिकल मूविंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, दैट इज दिस, विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये ध्यान रखें, जब भी हम नॉर्थ एंड साउथ बनाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इसके क्लॉकवाइज ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, इधर जा रहा है ये, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि आई कैप में, पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी दिस आई कैप, एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेज, और ये किधर हो जाता है आपका, 10 सेकेंड के बाद ये कुछ और इस डायरेक्शन में हो जाता है, और ये किधर है डायरेक्शन, नॉर्थ में, 5 मीटर पर सेकेंड, हम बोल सकते हैं जे कैप, ये हो गया। द एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज हुआ, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल करिए, मतलब 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप, यही होगा, और निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 50 हो जाएगा। द एवरेज एक्सेलरेशन, टाइम कितना है, 10 सेकेंड का है, 10 सेकेंड का है, तो कितना आएगा, 25, 50, ये 50 होगा, ये हम कह सकते हैं 25 इंटू 2, ये हम कह सकते हैं 2√2, 2√5, 5√2 आएगा, और अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 1/√2 आएगा, 1/√2, तो ये सब तो नहीं सही होंगे। अब डायरेक्शन क्या होगा, ये किधर जाए, रिजल्टेंट हमारा किधर आएगा, वेस्ट, रिजल्टेंट हमारा नॉर्थ एंड वेस्ट, ये वाला, ये डायरेक्शन होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सामने 2 बार कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए अगला करिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको करिए आप लोग, बताइए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाई x इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस वाई बीटा टी स्क्वायर, टी क्यूब है, सॉरी टी क्यूब है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t इज गिवन बाई, स्पीड कितना होगा, कोशिश करिए इसको। चलिए लगाइए इसको, आपने किया होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाई x दिया गया है, x कितना है यहाँ पे, x आपको दिया गया है, x दिया गया अल्फा टी क्यूब, अल्फा टी क्यूब, एंड y दिया गया है कितना, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t गिवन बाई। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आप पहले क्या करिए, इनको डिफ्रेंशिएट करिए, हम कंपोनेंट में निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को साथ रख दीजिए, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलिए ठीक, कितना हो जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना होगा, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3 बीटा टी स्क्वायर होगा, यही तो आएगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल विथ एनी टाइम t, चलिए तो ये कंपोनेंट है, इनको अगर मैग्नीट्यूड निकालना, दैट इज स्पीड, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, 3 अल्फा टी स्क्वायर, 3 अल्फा टी स्क्वायर का टोटल स्क्वायर होगा ये, प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर टोटल स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 3 अल्फा हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, कुछ कॉमन होगा क्या, देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है, कैसे, देखिए यहाँ पे 3 अगर हम बात करें 3 टी स्क्वायर, देखिए दोनों में है, 3 टी स्क्वायर दोनों में है,
और दोनों का स्क्वायर को बाहर आ सकते हैं और ये दोनों बाहर हैं, अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं 3t² और अंदर क्या बचेगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, बहुत पुराना क्वेश्चन है भी, तो ऐसे क्वेश्चन अब तो नहीं ही मिलेंगे आपको, हो सकता है ITI में आपको मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। चलिए, ये आपका है डी, 3t² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2003 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल्स टू ax² प्लस bx वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड करना। 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, लगाइए इसको, कोशिश करिए, उसके बाद मैं लगाता हूं आपके लिए। ट्राई करिए एक बार आप सब लोग। चलिए, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, ये दिया गया है, मीन्स t आपको दिया गया है ax² प्लस bx आपको दिया गया है, ax² प्लस bx आपको दिया गया है, एंड वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, द एक्सेलरेशन कितना होगा। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिए t के फॉर्म में, दैट इज 1, और यहां कितना होगा 2ax dx dt होगा प्लस b dx dt होगा। अच्छा, इन दोनों में ही dx dt क्या कहलाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने में कितना बचेगा आपके पास, देखिए 1 इक्वल्स टू, यहां पे आएगा आपका क्या, 2ax प्लस b होगा ना, देखिए 2ax प्लस b, और यहां पे v आ जाएगा। अच्छा, v यहां से कितना आ जाएगा, 1/2ax प्लस b, ये आया। लेकिन आपसे कहे क्या रहा है ये, द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, निकालते हैं, कैसे होगा। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, नया पेज लेते हैं हम लोग, 2ax प्लस b, ठीक है, यहां पे दिया गया है v इक्वल्स टू 1/2ax प्लस b, ये दिया गया है 2ax प्लस b, तो dv/dt कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा, ये पावर 1 होता है, कुछ नहीं है तो ऊपर ले जाएगा, -1 होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, -1 दैट इज 2, तो फिर से नीचे आएगा 2x प्लस b, लिख सकते हैं ना ऐसे, ये स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मानते हैं उसका भी करेंगे, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a, और यहाँ पे क्या होगा, dx/x है ना यहाँ पे dt, ये आपका क्या होगा, v होगा, तो यहाँ पे होगा dv/dt ही, यही तो एक्सेलरेशन है, यही फाइंड करना है हमको, यही तो a होगा आपका। अच्छा, यहाँ पे आएगा -2a, और ये क्या होगा, v होगा, और ध्यान से देखिए 1/2ax प्लस b, यही तो हमारा v है, और ये स्क्वायर में, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, 1/ इसके v² और आएगा, दैट इज -2a(v³), यही आपका a होगा, -2a(v³), -2a(v³), ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। Two projectile A and B are thrown with initial velocities of 40 meter per second and 60 meter per second at angle 60 degree and 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges respectively कितना होगा, देखिए दो प्रोजेक्टाइल है A and B are thrown with initial velocities of, यहाँ पे दिया गया है A and B, तो UA दिया गया है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, UB दिया गया है कितना 60 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है एट एन एंगल 30, ये कितना दिया गया है 30 डिग्री, और ये आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, रेंज का रेशियो कितना होगा। अच्छा, रेंज होता क्या है, दैट u² sin 2θ/g होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि थीटा और u दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं R1/R2, ये कर निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये दोनों से g कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या u², एंड u² मतलब ये है कि पहले a का रखिए, मान लेते हैं 1a है, ये 1 है, ये 2 है,
तो यू स्क्वायर रखिए, कितना होगा जरा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर एंड साइन 30 रखेंगे, 30 हो जाएगा 60, तो यहाँ होगा √3/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब रखेंगे 60 रखेंगे कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है 120 हो जाएगा, ठीक है होगा यहाँ पे कितना साइन 60 दिया गया है आपको, 60 डिग्री है ना, एंड 2 टाइम्स करेंगे साइन 120, दैट इज √3/2, ये होगा, ये दोनों आपके कैंसिल होंगे, यहाँ पे कितना आएगा 40/40 अपॉन 60/60, कुछ कटेगा यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 4 3 4:3, नहीं सॉरी 9 हो जाएगा ना, ये 3 × 3 2 × 2 4 9 4:9, बिल्कुल सही, ये सब ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड is given by y equals to x square minus x square upon 20, where x and y are the measured in meter, the maximum height attained by the projectile will be, कितना होगा 2023 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट अप्रैल में आया था, कोशिश करिए आप लोग करने का प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए इसको। कितना होगा, अगर हम एक जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कर्व होगा ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होता है आपका y इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स tan थीटा माइनस हाफ GT² होता है ना, T स्क्वायर कितना आता है U² अपॉन नहीं x² अपॉन U cos² थीटा, ठीक है चेक करिए यही होगा, हाफ GT² UT हाफ GT², UT की जगह ये tan हो जाता है, वहाँ पे कट जाएगा U, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि y इक्वल्स टू ऐसा दिया गया है, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। चलिए आपको जो दिया गया है यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 दिया गया है, ये आपको दिया गया है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आपसे पूछा, मैक्सिमम हाइट h मैक्स कितना होगा। चलिए कंपेयर करते हैं हम, जनरल जो है ट्रेजेक्ट्री क्या है x tan थीटा माइनस हाफ GT² मतलब g हाफ होगा यहाँ पे g एंड x² अपॉन U² cos² थीटा। चलिए अच्छा यहाँ से कंपेयर करते हैं, अगर जैसे ही कंपेयर करें भाई tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 1 है, थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए ये तो हमें मिल गया, थीटा कितना है 45, ओके और हमें निकालना है क्या है इस कंडीशन मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आइए देखते हैं। अच्छा इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि 1/2 या हम कहें कितना होगा g/2 U² एंड cos² थीटा, तो cos² थीटा 45 रखेंगे कितना हो जाएगा, cos² थीटा है, थीटा कितना है 45 है, और इसको रखने पे कितना मिलेगा हमको 1/√2 होगा ये, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और ये टोटल इक्वल है किसके 120 के, और यहाँ पे जी बोला गया है कि आप 10 रखेंगे, नहीं दिया गया, ठीक चलिए 10 हम लेंगे, तो अगर 10 लेंगे तो कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, U² इक्वल्स टू हो गया 200, ये आपको U आ गया, आपको U आपको मिल गया। अगर U मिल गया तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट होता क्या है, मैक्सिमम हाइट ये होगा कि भाई U² sin² थीटा अपॉन 2g होगा। अब ये साइन मैक्सिमम होना चाहिए आपका, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, दैट इज h मैक्सिमम, h कितना होगा, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं या हाइट बोलते हैं, h कितना होगा U² कितना है 200 है, यहाँ पे साइन 1/2 आएगा, ठीक है 45 रखेंगे स्क्वायर, 2 × 20 वो 10 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हुआ 100 आएगा,
5, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर आंसर कितना है 5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा 5 मीटर। 5 मीटर ओके 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। हाँ इसको निकालिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए इसको। करिए इसको। The range of projectile projected at angle of 15 degree with the horizontal is 50 meter. If the projectile is projected with the same velocity at angle 45 and the horizontal with the horizontal, then the range। देखिए रेंज यहाँ पे निकालना है तो हम जानते हैं ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें शायद सेम है। R1 R2 होगा यहाँ पे। कह रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल आपको दिया गया है, ठीक है 50 मीटर, रेंज आपको 50 मीटर है। चलिए R1 50 मीटर है। इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका सेम है, एट एन एंगल 45, एंगल चेंज कर दिया गया है बस। देखिए हम अगर इसको रखें तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है, ठीक है। यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है। इसको थीटा 1 मानते हैं, इसको थीटा 2 मान लेते हैं। चलिए और u आपका दोनों ही में सेम है तो u आपका कैंसिल हो जाएगा। और r1 आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, r1 है 50 मीटर आता है। r1 कितना आ रहा है 50 मीटर, तो r2 आपको निकालना है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं भाई 50 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा 1 कितने एंगल में 15, मतलब साइन 30 हो जाएगा। अरे 15 है, 15 ट्वाइस करेंगे कितना 30 हो जाएगा। और यहाँ पे है साइन थीटा 2 45 एंड साइन 90 हो जाएगा, वो साइन 90 होगा। 45 है, ट्वाइस करेंगे 90 हो जाएगा। अपॉन जी तो कट जाएगा आपका, यही आएगा आपका 1/2, 1/2 आएगा, 90 का 1 होगा। तो यहाँ से आप करिए तो R2 इक्वल्स टू हो गया 100 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 100 मीटर। 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करिए। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल विद द सेम स्पीड। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल्स रिस्पेक्टिवली। चलिए निकालते हैं कितना होगा, कितना होगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होता क्या है, h1 अपॉन h2, ऐसे निकालेंगे। देखिए जब दिया हो यहाँ प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे एंगल आपका चेंज हो रहा है केवल बस, और जी हमारा चेंज नहीं होगा और सेम स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, केवल यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, रेशियो निकालना। चलिए इसको रखते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, साइन 30 होगा, साइन स्क्वायर 30 क्या होगा 1/4, ठीक है 1/4 होगा। 30 है 1/4 हो जाएगा। 60 होगा 3/4, रूट 3/2 होगा और स्क्वायर करेंगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना आया 1/3। ये आपका आंसर, ये आया था 2023 में। इसको करिए आप लोग, ट्राई करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन होगा ये। हमने इसको किया है कैसा, आप देख रहे पार्ट 2 हमने इसको किया है, एक बार ट्राई करिएगा। बिल्कुल ये पार्ट 2 में आपका है, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपका काइनेमेटिक्स में जो सेकंड लेक्चर है, या आप कहिए जो आपका थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नाम से अगर देखेंगे, या काइनेमेटिक्स में आप जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें इस क्वेश्चन का इसको किया है हमने। तो ये आपका जो आएगा यहाँ पे क्या है, n इज द इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n कितना होगा, ये आपका यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 आया होगा, आप चेक करिएगा। कर सकते हैं इसको, एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिए और यहाँ पे मेरे x के फॉर्म में आएगा ये। तो x एक्सेलरेशन जो होगा x पे कैसे डिपेंड करता है ये हमें बताना है इसमें।
करिएगा आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। A particle is moving with velocity v equals to k y I cap plus x j cap when the k is the constant, the general equation of for it। कर सकते हैं इसको, देखिए v इक्वल्स टू आपको दिया गया है k y I कैप प्लस k x j कैप, तो यहाँ पे dx अपॉन dt आपको दिया गया है, ये कितना है k y, एंड dy बाई dt आपको दिया गया है कितना है k x। अब इन दोनों में आपको दिया गया है, इसका हमारा कंपोनेंट मिल गया है, देन हम क्या कर k जो कौन जनरल वेव इक्वेशन क्या होगा, दोनों को डिवाइड करिए, हम dy बाई dx निकाल सकते हैं क्या, और ये कितना आएगा k गायब होगा, यहाँ x अपॉन y आएगा, या हम कह सकते हैं y dy इक्वल्स टू x dx, ये कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होगा, या कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट वही रह जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा, या तो c ही लिखें, यही जनरल वेव इक्वेशन होगा आपका, जनरल वेव इक्वेशन ये होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। 2019 में आया है सेकंड शिफ्ट में, ऐसा एक बार क्वेश्चन और किया है हमने, ठीक है आप देखेंगे है वहाँ भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसे आपका सीरीज चलता रहेगा, आगे भी हम ले आएंगे क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम फिर से करेंगे, आप वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ओके।